हेलो एवरीबॉडी, मैं मिस्टर एक्स। प्यार, इश्क, मोहब्बत और उसमें मिले धोखे की कहानियां तो मैंने आपको कई सुनाई हैं, लेकिन आज की कहानी कुछ खास है। आज की कहानी है एक हसीन दिलरुबा के नाम जो लौट आई है। फिर आई एक हसीन दिलरुबा और उसकी उलझी कहानी जिसके हर सिरे पर खड़ा है इंस्पेक्टर मृत्युंजय। इस केस की गहराई में गोता लगाना सिर्फ उस इंस्पेक्टर मृत्युंजय के बस की बात थी। मिलना चाहोगे? क्राइम की असली कहानियां विद मिस्टर एक्स, an M&M original। 19 जुलाई 2023, आगरा। कहते हैं कि एक मोहब्बत निभाने में कई बार एक जन्म भी कम पड़ जाता है। ऐसी ही एक बेबाक मोहब्बत का शिकार हुआ था इंस्पेक्टर मृत्युंजय का सगा भतीजा नील त्रिपाठी। अपनी भौकाली के लिए मशहूर इंस्पेक्टर मृत्युंजय ने उसका केस अपने हाथों में लिया था। उसकी फोटो जेब में लिए he was about to leave for the investigation कि तभी उसका फोन बजा। जयंत सर, बस निकल रहे थे। क्या हुआ सर, चिंतित लग रहे हैं? पर सर, हमें तो वो नील त्रिपाठी का केस आपको कहे थे ना, हमारा पर्सनल है कुछ। अभी कोई और केस नहीं ले पाएंगे सर। ये तारीफ करके केस थमा देना टैलेंट है सर आपका। चलिए कोई बात नहीं, लग जाते हैं इस पे। इंस्पेक्टर मृत्युंजय को इरिटेशन तो बहुत हुई, मगर अब सीनियर की बात को कैसे मना कर सकता था। एक ऐसा उलझा हुआ केस उसे दिया गया जिसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की उम्मीद सिर्फ उससे ही लगाई जा सकती थी। उसका ट्रैक रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा था। इंस्पेक्टर मृत्युंजय दूर तक बहती दिखती यमुना के किनारे खड़ा था और उसके सामने पड़ी थी एक औरत की लाश जो पानी पर तैरते हुए अपने आस-पास के पानी को लाल कर रही थी। उसे देखते ही इंस्पेक्टर मृत्युंजय के मुंह से निकला, बॉडी फूली नहीं है दादा, और होंठ भी पूरी तरह से नीले नहीं पड़े हैं। लगता है कल रात 9 या 10 बजे के करीब ही औरत डूबी होगी। और बेचारी सिर्फ डूबी नहीं, आजकल ये साला यमुना में मगरमच्छों का आतंक बहुत बढ़ गया है। चबा गए साले आधी बॉडी, पर कम से कम फेस डैमेज नहीं हुआ है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, तब तक हम इस अफसोस में डूबे हुए पति से मिलते हैं। खूबसूरत ताजमहल के पास यमुना नदी में बेहद बुरी हालत में मिली वो लाश थी पूनम सिंह की, जिसकी उम्र तकरीबन 33 साल की रही होगी। और उसकी हालत देखकर ये आंसू बहाने वाला ये रोने वाला शख्स था पूनम का हस्बैंड अभिषेक सिंह। पानी में मौजूद मगरमच्छों ने अपना काम तो कर दिया था, अब आगे का काम इंस्पेक्टर मृत्युंजय को करना था। देखिए, हमें हमदर्दी है आपसे, लेकिन यार काहे यमुना के पानी में आंसू की गंगा बहा रहे हो? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं आप? क्यों, चौंक गए? गुरु, अपनी पुरानी आदत है, स्कूल में होमवर्क और पुलिस की नौकरी में रिसर्च पूरी रखते आए हैं हम। और तुम्हारे केस की डिटेल से समझ आता है कि अगर तुम्हारी बीवी पूनम यमुना की भेंट चढ़ी है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा तो तुम्हें ही है ना? पल भर में अभिषेक के चेहरे से अफसोस को फिक्र में बदलते देखा इंस्पेक्टर मृत्युंजय ने, क्योंकि उसका इशारा उस डिवोर्स केस की तरफ था जो अभिषेक और उसकी पत्नी पूनम लेट पूनम सिंह के बीच चल रहा था, जिसमें पूनम के हक में फैसला आने वाला था और अभिषेक की आधी प्रॉपर्टी पे उसका दावा होने वाला था। पर अफसोस। और ये तुम जो तेसुए बहा रहे हो, क्या सोच रहे हो कि हमें इनसे छल लोगे?
अरे तुम्हारी बीवी ने इसलिए डाइवोर्स का केस डाला था ना क्योंकि तुम्हारा किसी और लड़की के साथ चक्कर है। डाइवोर्स की वजह से प्रॉपर्टी जाने वाली थी, वो भी बच गई और आशिकी का रास्ता भी साफ हो गया। क्यों? इंस्पेक्टर मृत्युंजय वॉज एक्सपेक्टिंग कि जैसे ही वो दी अदर वुमन का जिक्र करेगा, अभिषेक शर्म के मारे फूट फूट कर रोने लगेगा और जुर्म कबूल कर लेगा, लेकिन उसने तो सफाई देना शुरू कर दी। मैं 1000 दफा कह चुका हूं कि रानी से मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है। पूनम को पार्लर ड्रॉप करने गया था तब मिली थी पहली बार। कोर्ट को भी यही समझाना चाह रहा था कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है रानी से। एक मिनट, क्या नाम बोला तुमने? रानी? कहीं ये रानी सक्सेना तो नहीं है? उम्र 32, पतली दुबली लंबी, घुंघराले बाल। ये फोटो देखो, यही है क्या? वो ऋषु सक्सेना इसका पति? मारा गया था वो? नहीं सर, ये नहीं है। वो रानी मिश्रा है। इसको तो जानते भी नहीं हम। जानेंगे, बहुत तसल्ली से जानेंगे इस रानी सक्सेना के बारे में भी। इंस्पेक्टर मृत्युंजय को लगा था कि वो जिस हसीन दिलरुबा रानी सक्सेना से टकराने जा रहा था, वो खुद ब खुद उसके रास्ते में आकर टकरा गई है, मगर नाम एक था लेकिन इंसान अलग। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया। नेटवर्क मैपिंग शुरू की गई। इंस्पेक्टर मृत्युंजय यह जानना चाहता था कि आखिर पूनम यमुना नदी में तैरते इन मगरमच्छों के जबड़े तक कैसे पहुंची। पूनम की सेल टावर की लोकेशन के मुताबिक वो यमुना घाट पर करीब 9 या 9:30 बजे पहुंची और उससे पहले वो थी सिविल लाइंस के होटल ब्लू मून में। मगर होटल में क्यों? आओ जरा देखें होटल ब्लू मून की चाय और सीसीटीवी की क्वालिटी कैसी है। एंड सून इंस्पेक्टर मृत्युंजय उस होटल की एंट्रेंस की सीसीटीवी फुटेज को चाय की चुस्कियां लेते हुए देख रहा था। उस फुटेज में पूनम साफ तौर पर एक कमरे में जाते हुए दिख रही थी और ये कमरा बुक था एक अभिमन्यु पुरोहित के नाम पर। कहानी में नए किरदार की हुई थी एंट्री। कौन था ये अभिमन्यु पुरोहित? मरने से पहले पूनम इस अभिमन्यु से मिली थी, तो अब इंस्पेक्टर मृत्युंजय का भी उससे मिलना तो बनता ही था। एक बार फिर उसके हाथों में चाय की प्याली थी और सामने अभिमन्यु पुरोहित। यार ये बनी है असली चाय। चाय पत्ती कौन सी है? अरे बताओ यार, हम सोच रहे हैं यही चाय पत्ती उस होटल ब्लू मून तक भी पहुंचा दें। सालों ने इतनी घटिया चाय पिलाई है। वैसे अभिमन्यु जी, होटल ब्लू मून सुनकर आपकी आंखें क्यों बड़ी हो गई? कुछ बताना चाह रहे हो क्या? हम क्या बताएंगे सर? समझे नहीं हम। समझ तो गए हो गुरु, लेकिन बिना प्रोसेस के बताओगे नहीं लगता है। चलो इधर देखो। सुनो पे, एक तो साला अभिमन्यु नाम के लौंडे बड़े आशिक मिजाज हो रहे हैं आजकल। सुना है एक और है जो हाथ में गुलाब लिए सिनेमा दिखाने का ऑफर दे रहा है। खैर उसको छोड़ो, तुम बताओ क्या कर रहे थे तुम उस होटल रूम में पूनम के साथ? उसी ने बुलाया था। मेरी तो अगले हफ्ते शादी है। इसी बात से नाराज थी और घर आके मम्मी पापा और सब रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती करके गई है। और अब भी हम मूव ऑन कर गए हैं सर। अच्छा, मतलब फुल जलील हुए हो तुम इश्क में। गुस्सा भी आया होगा। और ऊपर वाले का खेल देखो कि पूनम की लाश मिली है यमुना में, बिल्कुल तुम्हारी इच्छा मुताबिक। वो भी मूव ऑन कर गई है, इस लोक से उस लोक तक। रिश्ते भी कमाल हैं वैसे। पूनम ने डाइवोर्स केस डाला क्योंकि पति बदचलन है, और यहां पूनम खुद तुम्हारे साथ चक्कर चलाए हुए थी। वाह। चलो अब इस कहानी की रानी से मिलते हैं। तब तक थाने में आकर सब लिखवाओ।
गुरु तुम पे नजर है हमारी, भूलना मत। शहर से बाहर गए ना तो साले ना तुम्हारी एक्स प्रेमिका बची और ना तुम नेक्स्ट प्रेमिका के लायक प्रेमी बचोगे। चलन से ना चाल से, प्यार करने वालों को परखो उनके दिल के हाल से। सुना है ये डायलॉग? हाँ, वायरल हो रहा है आजकल। प्यार चीज ही ऐसी है कि एक ही झटके में कई जिंदगियों को बिखेर के रख देती है। इंस्पेक्टर मृत्युंजय का यही मानना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी शक के दायरे में है, उन सभी को इक्वली तवज्जो देनी चाहिए। और इसी ख्याल को दिमाग में लेकर वो पहुंचा उसके पास जिसका नाम इस केस में बार बार आ रहा था, वो नाम जिस नाम से उसे पर्सनल दिक्कत भी थी, रानी। रानी जी, बड़ा समय लगा दिया पुलिस स्टेशन आने में। वो क्या है ना, हमारे नक्षत्र कुछ ऐसे बिगड़े हैं रानी नाम के लोगों से कि इंतजार हो नहीं रहा हमसे मुलाकात का। खैर, आपकी दोस्त पूनम सिंह की मृत्यु की दुखद सूचना तो मिली होगी आपको। देखिए सर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। पूनम का नेचर ही ऐसा था कि अभिषेक को अपने हिस्से का सुकून मुझ में मिला और पूनम बेचारी अकेली पड़ गई। वो डिप्रेशन में भी थी। ऐसे में जीने की वजह नहीं बचती सर, और इंसान खुद को खत्म कर लेता है। रानी ने बड़ी सफाई से इस केस को सुसाइड केस बता दिया और इस थ्योरी से इनकार भी नहीं किया जा सकता था जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आए, जिसमें साफ साफ लिखा था कि पूनम के सर पर किसी चीज से वार किया गया था। अब सुसाइड करने वाला इंसान अपने सर को घायल करके तो नदी में छलांग नहीं लगाएगा ना। मर्डर के लिए मोटिव पूनम के हस्बैंड अभिषेक के पास भी था, उसके लवर अभिमन्यु के पास भी था और रानी के पास भी। इतनी सारी थ्योरीज में फंसे होने की वजह से इंस्पेक्टर मृत्युंजय नीडेड सम फ्रेश एयर। जब यमुना की सतह को छूती आई ठंडी हवा इंस्पेक्टर मृत्युंजय के चेहरे पर पड़ी तो उसकी बुद्धि में एक फैक्ट ने दस्तक दी। खुदकुशी हो या मर्डर, मौत तो उसकी डूबने और मगरमच्छों की वजह से ही हुई है। लेकिन मगरमच्छ ऐसे किनारों पर तो शिकार नहीं करेंगे, क्योंकि यहां इतने सारे नाव वाले मौजूद हैं। यानी पहले पूनम यहां किनारे से किसी नाव में जरूर बैठी होगी। सुनो बे दुबे, पूनम की फोटो लो और सारे नाव वालों को दिखाओ। किसी को तो कुछ याद होगा। कांस्टेबल दुबे ने ऑर्डर फॉलो किया और कुछ ही घंटों में नाव वालों से पूछताछ करके एक सुराग लेकर आया। वो नाव वाला जिसने पूनम की फोटो देखकर उसे पहचान लिया था। नाव वाले के मुताबिक पूनम रात में इसी घाट पर आई थी और उससे नाव मांगी थी। इंस्पेक्टर मृत्युंजय को लगा कि होटल ब्लू मून में झगड़ा करने के बाद वो अपने लवर अभिमन्यु के साथ शायद कुछ रोमांटिक पल बिताने के लिए यमुना में लेट नाइट बोटिंग करने आई होगी, जहां अभिमन्यु और पूनम के बीच में बहस हुई होगी और फिर बस एक बार एक धक्का, एक जिस्म का पानी में गिरना और खेल खत्म। या फिर पूनम के पति अभिषेक ने डिवोर्स केस को वापस लेने की बात समझाने के लिए उसे वहां बुलाया होगा और फिर सेम बहस, वार, धक्का, एक्सेट्रा। लेकिन नाव वाले ने कुछ ऐसी जानकारी दी जिससे इंस्पेक्टर मृत्युंजय ने पहला फोन बैंक में लगाया और दूसरा कहानी के सभी किरदारों को, जो घंटे भर के अंदर ही पुलिस स्टेशन में उसके सामने बैठे थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी एक आवाज में तशरीफ ले आए। हाँ, जानता हूं कि और कोई चारा नहीं था आप लोगों के पास। पुलिस का इनविटेशन होता ही ऐसा है, पर फिर भी जल्दी आने के लिए थैंक यू, क्योंकि हमें आप लोगों का रायता निपटा के एक दूसरे केस में निकलना है, तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अभिषेक जी, आप तो कह रहे थे कि रानी जी सिर्फ आपकी धर्मपत्नी पूनम की दोस्त हैं, जिनका नाम लेकर उन्होंने आपसे तलाक लेने की अर्जी डाली हुई थी।
तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपके अकाउंट से पिछले महीने ये 5 लाख रुपए रानी जी के अकाउंट में ट्रांसफर हुए? मेरे अकाउंट से? नहीं सर, मैं क्यों पैसे दूंगा इसे? एक मिनट सर, ये तो मेरा और पूनम का जॉइंट अकाउंट है। यानी आपका कहना है कि ये पैसे पूनम ने रानी को भेजे, लेकिन हस्बैंड की गर्लफ्रेंड से तो उसको नफरत होनी चाहिए थी। वो क्यों पैसे ट्रांसफर करेगी? अब प्रकृति के नियम अनुसार इस बात का जवाब पूनम तो दे नहीं पाएंगी। तो चलते हैं रानी जी के पास। हाँ, तो रानी जी, कहाँ थी आप उस रात और क्यों दिए थे पूनम जी ने आपको ये पैसे? पैसे? वो मैं ये पैसे, ये तो लोन लिया था मैंने, और मैं अपने घर पे ही थी। बेकार समय बर्बाद मत कीजिए। वो क्या है ना कि अगर आप चाहेंगी तो हम घाट पर बैठे उस नाव वाले से पूछ लेंगे कि आपने नाव छोड़ते वक्त उस रात पैसे दिए थे कि नहीं। ये था वो ट्विस्ट जो कहानी में तब आया जब घाट के नाव वाले ने बताया कि उस रात पूनम नाव लेकर किसी मर्द के साथ नहीं बल्कि एक औरत के साथ यमुना में गई थी। और साथ ही पूनम के फोन रिकॉर्ड से भी पता चला कि पूनम रानी से लगातार टच में थी। अब टपकते आंसुओं के बीच आखिरकार रानी ने सारे राजों से पर्दा हटाना शुरू किया। पूनम ने खुद मुझे वहां बुलाया था और धमकी दी थी कि अगर मैं नहीं आई तो वो अभिषेक को मेरी सारी असलियत बता देगी। वो बस अभिषेक से डिवोर्स और उसकी आधी प्रॉपर्टी चाहती थी, और तलाक पाने के लिए वो इस हद तक गिरी कि उसने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए कि जाओ हमारे पति अभिषेक के साथ ऐसे संबंध बनाओ कि कोर्ट में फैसला उसके हक में आए। वो ये साबित कर दे कि उसके पति का दूसरी औरत के साथ डिंग डोंग है। डिवोर्स के साथ पैसे मिलते ही अभिमन्यु के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाता। इश्क के नाम पे होने वाली सौदेबाजी, रिश्तों में लगी पैसे की दीमक सब खोखला कर देती है। यहां एक सवाल उठ रहा था कि जब सब कुछ पूनम के प्लान के हिसाब से चल रहा था तो बात बिगड़ी कहां पे? आखिर क्यों पूनम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? इंस्पेक्टर मृत्युंजय ने रानी के सामने वजह बताकर गुनाह कबूल करने को कहा, क्योंकि अब और कोई चारा भी नहीं था। माना पैसे लेकर करीब आए थे अभिषेक जी के, लेकिन जब साथ में टाइम गुजारा तो पता चला कि कितनी कमीनी है पूनम, जो ऐसे शरीफ इंसान से उसकी मेहनत की कमाई छीनकर अपने प्यार की दुनिया बसाना चाहती है। एक्टिंग करते करते हमें सच में लव हो गया अभिषेक जी से। वाह वाह वाह, जिसके शिकार करने के पैसे लिए उसी से इश्क हो गया। वाह। और जब ये बात रानी ने पूनम से कही तो वो भड़क गई। रानी ने कहा कि वो पूनम के हस्बैंड अभिषेक को सब कुछ बता देगी, क्योंकि अब वो और धोखा नहीं दे सकती। और इस बात पर पूनम का गुस्सा और भड़का, उसने रानी पर हमला किया। इसी बीच रानी ने चप्पू से उसके सर पे वार किया और वो मगरमच्छों का लेट नाइट डिनर बन गई। वाह। चलो भाई, डालो इनको अंदर, केस सॉल्व। चलिए रानी जी, आपका सच सामने लाने में तो ज्यादा वक्त नहीं लगा। आशा करता हूं कि रानी सक्सेना की जुबान भी ऐसे ही फटफट खुल जाए। देखते हैं इस बार कैसे बचती हैं वो, क्योंकि इस बार सारे सवाल हम पूछेंगे, बिकॉज इट्स पर्सनल। जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही क्या, क्योंकि होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। ये डायलॉग भी नहीं सुना? हाँ, अरे YouTube पे जाकर ट्रेलर देखो, फिर आई हसीन दिलरुबा। इंस्पेक्टर मृत्युंजय को रानी सक्सेना और ऋषु सक्सेना का सच मिलेगा या नहीं, ये आप लोग भी देख सकते हैं 9 अगस्त को ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। फिर आई हसीन दिलरुबा।